नमस्ते नमस्कार सभी लोगों को। क्या हालचाल सबके। आई होप सब बढ़िया होंगे। और सब बढ़िया हो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जो आपके सामने है। डरना बिल्कुल नहीं है। ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। जब एसएससी थोड़ा सा क्वेश्चन टफ बनाती है तो इस टाइप की क्वेश्चन देती है। ठीक है। और हम इस क्वेश्चन को करेंगे सिर्फ एक लाइन में। ठीक है। बस सिर्फ तुम तो ये समझ लो कि ये है क्या बवाल, बस। ठीक है। देखो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखना क्या है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़े, मैं आपको हिंदी में पढ़ के बताता हूँ। ये कहता है कि एक पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज है। देखो मैं इसका आधार बता देता हूँ। ये मेरे पास मैंने एक आपके लिए समबाहु त्रिभुज बना के रखा है। ये देखो, ये एक देखो, ये त्रिभुज है। ऐसा इसका बेस होगा। ठीक है। ये बेस होगा। इसके ऊपर आपका जो वो है पिरामिड बना हुआ है। पिरामिड बना होगा तो आपको पता है कि अब पिरामिड तीन साइड है तो तीनों साइडों पे ही कुछ एक एक फलक गए होंगे, एक एक फेस गया होगा। जैसे कि मान लो इसके ऊपर, और वो ओबियस सी बात है त्रिभुजाकार ही गया होगा क्योंकि पिरामिड में त्रिभुजाकार ही जाता है। ये जो पिरामिड है उसमें ऐसे गया होगा। और एक और दिखा दूं मैं आपको, ये ऐसे बना होगा, है ना। ऐसे ही आपकी आकृति बनी होगी। एक नीचे हो गया, वो समबाहु अलग है और ये अलग है। ठीक है। अब आपको इतना पता है, देखो इसको मैं रख देता हूं। अब मान लो बेस तो आपको समझ में आ गया। अब आगे पढ़ते हैं। जिसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, वो जो समबाहु त्रिभुज मैंने आपको ये दिखाया, इसकी बेस की 8 सेंटीमीटर है साइड, ये इतना दिया। फिर आगे क्या, इसकी तिर्यक किनारा। अब इसका तिर्यक किनारा दिया है, अब एज दिया है इसका। तिर्यक किनारा क्या दिया है, अगर ये इसका एक फलक है तो इसमें ये जो ये किनारा है ना, ऐसे देखो, इसको मैं मिलाता हूं ऐसे, ये ऐसे था ऐसे। तो ये जो आपके सामने जो किनारा दिख रहा ना, ये किनारा इसने दे दिया है ना। ये क्या दिया इसने, ये किनारा दिया इसने, जहां पे ये मिल रहा है। मतलब कि इसने ये वाली लेंथ इसने हमें दे दी। ठीक है। अब और क्या कह रहा है, तो पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक तो आप फॉर्मूले की तरफ भाग सकते हो। ठीक है। उसमें आपको फॉर्मूला क्या होता है, जो नीचे बेस है उसका एरिया प्लस जो हम इसका पिरामिड का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो क्या निकालते हैं, 1/2 और बेस है उसका पेरीमीटर इनटू सैलेंट हाइट। अब सैलेंट हाइट निकालो। ठीक है ना। ये दिक्कत आपको आ सकती है। लेकिन मैं कहूं, अगर आप ऐसा क्यों ना कर लो, ये जो आपको पिरामिड दिया ना इसको खोल दो, है ना। इस पिरामिड को खोल लो। तो देखो मैं बताऊं कि इसने संपूर्ण पृष्ठ एरिया पूछा है। तो आप एक तो जो ये बेस है ना इसका एरिया निकाल लो। ये एक समबाहु त्रिभुज है तो इसका आपको एरिया पता क्या होता है, √3/4 a²। ए इसकी 8 दी हुई है। एक तो ये, अब इसके ऊपर एक इस साइड पे एक ऐसा त्रिभुज बना होगा, ऐसा त्रिभुज बना होगा, एक इस पे बना होगा, एक इस पे। मतलब कि तीन आपके पास ऐसे ये होंगे। जब खोल लिया तो इसके ऊपर तीन, वो जो बेस है उसके ऊपर ये तीन ऐसे त्रिभुज बने होंगे और तीनों ही त्रिभुज बराबर होंगे। तो मतलब अगर एक तो नीचे वाले का एरिया निकाल लें और एक इसका एरिया निकाल के 3 से गुणा कर देना तो अपने पास आ गया संपूर्ण एरिया। क्या डरने की बात है। अब देखो, अब कहोगे सर अब हम एरिया निकालें कैसे। तो मैंने कहा था कि भैया हमें आपका ये कोना दिया हुआ है, इसका पिरामिड का ये कोना दिया हुआ है, तो हमें एक तरफ से ये इसकी ये भुजा नहीं दे दी क्या, हमें ये साइड दे दी इस त्रिभुज की। तो ये साइड इतनी है उतनी ये साइड होगी। अब हमें ये नहीं पता, क्यों नहीं पता, ये किस पे टिका हुआ है, ये उस 8 सेंटीमीटर वाले इक्विलेटरल ट्राइंगल पे टिका हुआ है। तो हमें इसका सब कुछ तो पता है। या तो आप इसमें हीरोन का फॉर्मूला लगा सकते हो, √s × s−a × s−b × s−c, उससे निकाल सकते हो। लेकिन आप थोड़ा सा भी अगर दिमाग रखते हो तो ये एक समद्वि बाहु त्रिभुज बन गया। क्या बन गया, समद्वि बाहु त्रिभुज ये बन गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल ये बन गया है। तो इसमें आपको ये 2 24 मिल गया, ये 8 मिल गया। इसका एरिया निकालना बहुत आसान, इसको मैं आपको थोड़ा सा लिख के बताता हूं। देखो इसके बारे में थोड़ा सा, अगर आप कहीं भी तो इसका अलग से आपको फॉर्मूला ना याद करना पड़े। एक तो आप सीधा सिंपल भाई कि हीरोन का फॉर्मूला लगाओ, वो थोड़ा सा आपको लेंदी बन सकता है, उसमें कैलकुलेटर। अब देखो इसमें ये बना, आपकी जो एक वो साइड है ना वो बता रहा हूं मैं आपको, यहां फिगर बनाऊंगा नहीं। ये देखो ये 24, ये भी 24 और ये क्या होता है 8 होता है। ठीक है। तो हमें त्रिभुज का एरिया क्या होता है, तो आप कहते हो सर त्रिभुज का एरिया तो हमने ये सुना है 1/2 आधार जो 8 है ये, और इंटू सैलेंट हाइट, इंटू ये इसकी हाइट होनी चाहिए। अब इसकी हाइट तो यही तो होगी। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल यही होगी। अगर ये दोनों साइड बराबर हैं तो ये हाइट इसको दो बराबर भागों में काटती है और इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी होती है। ये आपको पता है समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। तो ये हो जाएगी 4 और ये हो गई 24। अब ये आपको चाहिए, और आप तो आप पाइथागोरस से आप निकाल लोगे इसको। तो पाइथागोरस से कैसे निकालोगे, 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 576,
और माइनस इसका स्क्वायर 16, ठीक है, यही तो आएगा। अब इसको निकालोगे आप तो कितना हो गया यहाँ पे 560 हो गया, ठीक है, ये रूट में कितना आ गया 560 आ गया। तो अब मैं इसमें पता क्या करूंगा, मैं इसको, मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसको जब मैं करूंगा 56 है तो ये 8 गुणा 70 मेरे को लग रहा है, ऐसा ऐसा मैं इसको निकालूंगा क्योंकि आ नहीं रहा जल्दी। तो मैं इस इधर से क्या ले लूंगा, इसमें मैं अब देखूंगा इससे 2 ले लूंगा तो यहाँ 16 बन जाएगा, तो 16 का 4 बाहर आ जाएगा और इधर 35 बच जाएगा। तो देखो रूट 35, तो इसका एरिया क्या आ गया 1/2 8 इंटू 4 रूट 35, ठीक है, आगे इसका। अब बड़ा आसान, अब पूछा ही क्या है तुमसे, अब तो कुछ पूछा ही नहीं, आपको ये समझ में आ गया। अब आप कहोगे सर नीचे तो हमारे पास क्या है, एक इक्विलेटर ट्रायंगल है। देखो मैं यहीं पे लिख के बता रहा हूं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं ऐसे क्वेश्चन को, बस क्वेश्चन पढ़ लो आप, तो खाली मैं फिगर आपको यहीं पे बता दिया मैंने खोल के। देखो आप कहोगे सर एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका एरिया निकाल लेंगे, और जो ए स्क्वायर है वो 8 दिया तो इसको 64 लिख लेंगे, ठीक है। दूसरा हमें क्या दिया है, 3 ऐसे त्रिभुज बनेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और उनका एरिया निकालने के लिए 1/2, और उधर हमने निकाला 8 इंटू 4 रूट 35 हमारे पास आ रहा है। अब जो थोड़ा सा इसको करना चाहो तो सोल्व कर लो, आंसर, बस फिनिश, ठीक है। तो आई होप आपको ये आराम से समझ में आ गई ये चीजें। और तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये सॉल्यूशन कैसा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।